नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज नंबर 1.2। अगर आपने इसके पहले इसकी बेसिक वीडियो नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, तो पहले आप वो वीडियो देख ले जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस समझाए हैं। और आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। So that the function f is r star to r star defined by fx is equal to 1 by x is 1 1 and on 2, where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 2 पार्ट्स है फ्रेंड्स। पहले पार्ट में हमें ये शो करना है कि कोई फंक्शन है जो रियल टू रियल चल रहा है, मीन्स डोमेन भी रियल नंबर हो और कोडोमेन भी रियल नंबर हो। और ये फंक्शन हमें दिया हुआ है इसका कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, 1/x हो। और इसे हमें 1 1 प्रूव करना है और ऑन टू प्रूव करना है। और साथ ही जहाँ पर बोल रहा है कि जो आर स्टार है ये सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। नॉन ज़ीरो रियल नंबर मीन्स जीरो को छोड़ के सारे नंबर्स, एवरी नंबर एक्सेप्ट जीरो, जिसमें जीरो नहीं रहेगा, जीरो को छोड़कर सारे नंबर होंगे फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए जीरो इसलिए नहीं होगा, अगर 1/x में अगर x की जगह जीरो रख देंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। और 1/0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन है, 1/0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये नॉन जीरो रियल नंबर यहाँ पर बोल रहा है। और सेकंड केस में हमें क्या प्रूव करना है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर विथ को डोमेन बींग सेम एज आर स्टार। सेकेंड कंडीशन में ये बोल रहा है कि अगर हम डोमेन को जो रियल नंबर हमने लिए हैं फर्स्ट कंडीशन में उसे चेंज करके अगर नेचुरल नंबर कर दे हम लोग और को डोमेन को हम सेम ही रखें तो क्या रिजल्ट फिर भी सही होगा, मतलब वो ऑन टू 1 1 दोनों हो गए। तो चलिए इसे हम लोग 2 स्टेप में करेंगे। पहली स्टेप में तो हम क्वेश्चन नंबर को यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें, ये फर्स्ट स्टेप है इसकी, और यहाँ से यहाँ तक सेकंड स्टेप है, ठीक है ना। तो हम पहले फर्स्ट स्टेप को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। पहले तो मैं इसे आपको एरो डायग्राम से समझा देता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1/x है। और ये जो फंक्शन है ये कहाँ है, रियल से रियल की तरफ है। देखिए मैं मान लो सेट, ये एक सेट बना रहा हूँ और ये दूसरा सेट है हमारा, सेट ए बी, ये भी हमारा रियल नंबर होगा, मीन्स ये डोमेन है, ये भी रियल नंबर होगा। और सेट बी भी रियल नंबर ही होगा, ये क्या है, को डोमेन है, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं रियल नंबर यहाँ पर डोमेन में ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं, √4 ले लेते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमारा फंक्शन क्या है, 1/x है। को डोमेन में क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा 1/x है। x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। x की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, -1/2 आ जाएगा। x की जगह पे 1/3 पुट करेंगे तो ओनली क्या आएगा, 3 आएगा। x की जगह में √4 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, 1/√4 आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, सारे यूनिक डोमेन के लिए हमारा यूनिक को डोमेन है। मतलब डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे तो इसके लिए हमें एक डिफरेंट यूनिक इमेज मिलेगी, है ना। सबके लिए अलग अलग इमेज मिलेगी हमें। तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब 1 इनपुट ओनली 1 आउटपुट है यहाँ पर, तो ये हमारा 1 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि ये ऑन टू है कि नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स की क्या हो जाना चाहिए, पेयरिंग हो जाना चाहिए, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, ये हमारी ऑन टू की कंडीशन है। अब इसे यहीं से समझ लीजिए आप, मान लो ये रियल नंबर, ये रियल नंबर। अब ऑन टू के लिए हमें ना कोडोमेन में देखना होगा। मान लो कोडोमेन में हम सारे यहाँ पर रियल नंबर ले लेते हैं, तो उसके लिए एक्स में भी हमें क्या होना चाहिए, एक नंबर यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए जो उसकी एक प्री इमेज बनाए। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये 1 है, 1 के लिए यहाँ पर 1 है, -1/2 है, इसके लिए यहाँ पर -2 है, यहाँ 3 है तो इसके लिए 1/3 है, √4 लिए है, 1/√4 लिए तो इसके लिए इधर पे √4 है। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर -3 ले लेता हूँ तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/-3 हो जाएगा। मतलब सारे नंबरों के लिए भी यहाँ पर जो है डोमेन है, सारे को डोमेन के लिए हमारा डोमेन है यहाँ पर, मतलब सभी की इमेज बन रही है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रेंड ये वाला, तो हम लोग एरो डायग्राम से इसे शो नहीं कर सकते। ये हमारा राइट तो है, बट हमें जो एनसीईआरटी में मैथमेटिकल फॉर्म दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमने कैसे किया है इसे। सबसे पहले तो आपको इस तरह राइट करना होगा, इट इज़ गिवन दैट फंक्शन इज आर स्टार टू आर स्टार इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब हमें 1 1 चेक करना है, तो हम मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। हमने क्या बोला कि हम मान लेते हैं कि x1 और x2 बिलोंग करते हैं हमारे रियल नंबर से, जो इस तरह है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो, एफ एक्स टू हो। अब एफ एक्स वन क्या होगा, अब जैसे कि यहाँ ध्यान से समझिए आप लोग, ये है हमारा एरो डायग्राम, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पर x1 रखता हूँ और यहाँ पर x2 रखता हूँ, और हमारा फंक्शन क्या है, 1/x है, ठीक है ना। तो x1 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/x1 हो जाएगा, और x2 के लिए क्या हो जाएगा, 1/x2 हो जाएगा। ये हमारा 1/x1 क्या है, ये fx1 है, और ये 1/x2 क्या है, fx2 है। अब हम fx1 इज इक्वल टू fx2 रखेंगे, आई मीन 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 रखेंगे। जैसे यहाँ रखा है 1/x, fx1 क्या है, 1/x1, 1/x1 इज इक्वल टू fx2 क्या है हमारा, 1/x2, तो 1/x2 रखे हैं हमने। तो ये 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 है, इस तरह से हमने राइट कर दिया। अब इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पर, x1 इज इक्वल टू x2। और यही तो चीज़ हमें चाहिए, और यही तो चाहिए हमें प्रूव करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर एफ फंक्शन इज 1 1। अब देखिए ऑन टू चेक करने के लिए हमें किस तरह राइट करना होगा इसे, अ फंक्शन इज ऑन टू इफ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या बोल रहा है कि फंक्शन ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो y में जितने भी आर स्टार है, y में, जैसे कि ये हमारा एरो डायग्राम है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स को हम x से शो करते हैं और कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स को y से शो करते हैं। अब y तो हमारा रियल नंबर है, तो y बिलोंग्स टू आर स्टार कहने का मतलब है कि y में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इसके लिए x में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए। मतलब यहाँ की इमेज के लिए जो भी इमेज y में बनेगी, उसके लिए एक प्री इमेज x में जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर ले ले, जैसे कि 2 ले ले, -4 ले ले, 1/3 ले ले, √2 ले ले, तो इसकी एक प्री इमेज जो है यहाँ पर x में भी होनी चाहिए। अब इसे हम देखेंगे कि x क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो मैथमेटिकल फॉर्म में देखिए क्या होता है, ऑन टू प्रूव करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमें शो करना होता है, ठीक है। एफ एक्स क्या है, रेंज है, और वाई क्या है, कोडोमेन है। मतलब रेंज को हमें कोडोमेन के इक्वल प्रूव करना होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग वाई निकाल लेंगे। अगर हमारा फंक्शन तो क्या है, पहले देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। हमारा फंक्शन क्या है, पहले देख लो यहाँ पर, एफ एक्स क्या है हमारा, 1/x है। तो ये y इज इक्वल टू, मैंने 1/x यहाँ पर लिख दिया हूँ। एफ एक्स क्या है, y है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x, क्योंकि फंक्शन क्या है, 1/x ही तो है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब मैं y की जगह 2 पुट करूँगा, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इसकी प्री इमेज। -4 पुट करूँगा, तो क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगी इसकी प्री इमेज। 1/3 पुट करूँगा तो 3 हो जाएगी। √2 पुट करूँगा तो 1/√2 हो जाएगी। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि कोडोमेन के लिए, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर पहले से x में उसकी प्री इमेज बनी हुई है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर ये जो कोडोमेन है, ये इक्वल हो गया है किसके, रेंज के। कोडोमेन इक्वल हो गया है रेंज के, मतलब कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है, उसके लिए x में कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू भी हो जाएगा, हैंस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है ना फ्रेंड। बस अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसे देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, देखिए, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर विथ को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। अब बोल रहे हैं कि क्या ये सही होगा, क्या ये रिजल्ट अभी भी ट्रू होगा अगर हम लोग क्या कर दे, हम लोग जो हमारा डोमेन है, जैसे यहाँ से समझिए, ये डोमेन में हमने यहाँ क्या लिया था, रियल नंबर, कोडोमेन में भी क्या लिया है, रियल नंबर। अब मान लो हम चेंज कर देते हैं ये कंडीशन को।
अब देखिए हम लोग ये डोमेन को ले लेते हैं नेचुरल नंबर और ये कोडोमेन को ले लेते हैं रियल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो हमें पता है 1 2 3 4 5 इस तरह डेसिमल्स चलेंगे, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे रियल नंबर चलते हैं। अब हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1/x है। अब देखिए यहाँ पर हम 1 के लिए x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे 1/3 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे 1/4 हो जाएगा, मतलब ये चलते जाएगा सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सारे नेचुरल नंबर के लिए एक यूनिक यहाँ पर रियल नंबर प्रेजेंट जरूर होगा। सारे जो डोमेन में x है हमारे, वो सब के लिए यहाँ पर y प्रेजेंट होगा, मतलब सभी की इमेज क्या होगी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बनेगी, सभी के लिए यूनिक इमेज बनेगी। यहाँ पर x के सारी एलिमेंट के लिए y में एक डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनेगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 1 ही तो हो जाएगा, है कि नहीं। अब मान लो अगर हम यहाँ पर ऑन टू चेक करते हैं, ठीक है। अब ऑन टू चेक करने में कंडीशन क्या होती है, ऑन टू चेक करने के लिए क्या कंडीशन है कि कोडोमेन का सारा एलिमेंट जो है इसकी इमेज यहाँ पर बननी चाहिए, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। अब देखो ये नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर है, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर रियल नंबर में क्या क्या सब होते हैं, रियल नंबर में आपको तो पता ही है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं और फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाते हैं, यहाँ पर ये भी आ जाता है, रूट वाली वैल्यूज़ भी आ जाती है, डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं। ये सारे जो नंबर्स है ये हमारे रियल नंबर में आ जाते हैं। बट अब रियल नंबर के लिए भी क्या होना चाहिए, हमें सेट ए में, मतलब यहाँ पर डोमेन में कोई ना कोई इन सब के लिए यहाँ पर इमेज होनी चाहिए। रियल नंबर का एक भी एलिमेंट यहाँ पर एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। बट नेचुरल नंबर में देखिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ही नंबर है। अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पर 1/2 के लिए तो चलो 2 मिल जाएगा यहाँ मुझे, है ना, 1 के लिए तो 1 मिल जाएगा मुझे। लेकिन जैसे मैं बोलूँगा रूट थ्री की प्री इमेज क्या होगी यहाँ पर, रूट 3 की तो कोई यहाँ पर इमेज होगी ही नहीं, क्योंकि ये 1/√3 तो नेचुरल नंबर में आएगा नहीं हमारा, है ना। 0.5 के लिए अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर में 1/0.5 चाहिए हमें, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब इसे देखिए हमने किस तरह से राइट किया है यहाँ पर, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म में ही सॉल्व करना होगा हमें। नाउ कंसिडर फंक्शन इज नेचुरल नंबर टू आर स्टार। अब हम मान लेते हैं कि फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से कहाँ चल रहा है, आर स्टार की तरफ चल रहा है। अब लेट n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ n1 इज इक्वल टू एफ n2। मतलब कि ये एरो डायग्राम मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है और ये रियल नंबर का सेट है। अगर मैं यहाँ पर n1 रखूँ, ठीक है, और यहाँ पर n2 रखूँ, तो n1 का फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन क्या है 1/x है ना, तो n1 के लिए क्या हो जाएगा 1/n1 हो जाएगा और n2 के लिए क्या हो जाएगा 1/n2 हो जाएगा। ये हमारा fn1 हो गया और ये हमारा fn2 हो गया, मतलब फंक्शन ऑफ n1 और फंक्शन ऑफ n2 हो गया। अब जब हम इसे ये दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारी ये चीज़ आनी चाहिए। देखिए हमने 1/n1 इक्वल्स टू 1/n2 रखा है और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है, तो n1 इज इक्वल टू क्या आ गया, n2 आ गया। तो फंक्शन इज स्टिल 1 1, फंक्शन जो है ये अभी भी 1 1 ही होगा जब हम यहाँ पर डोमेन की जगह नेचुरल नंबर पुट कर देंगे। अब जो ऑन टू प्रूव करने के लिए देखिए हमने एक लाइन लिख दी है यहाँ पर, एवरी रियल नंबर बिलोंगिंग टू को डोमेन मे नॉट हैव अ प्री इमेज इन n। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3/2 देन x इज इक्वल टू 2/3 होना चाहिए, बट 2/3 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी रियल नंबर है जो कोडोमेन में बिलोंग करते हैं हमारे, उनके लिए एक प्री इमेज होना चाहिए नेचुरल नंबर में, है ना। जैसे कि हम y में ले रहे हैं कोई नंबर 3/2, तो इसके लिए इसकी प्री इमेज क्या होना चाहिए 2/3 होना चाहिए, बट यहाँ पर 2/3 जो है बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से, सो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा।